जी के जल घड़ी की सेवा करते और कुछ समय बाद ठाकुर जी इनको सान भाव जताने लगे। श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप में इनकी आसक्ति हो गई। भाव प्रकाश में लिखा है, सो कछुक दिन में श्री नवनीत प्रिया जी सान भावता जतावन लागे, पर सेवा में अवकाश नहीं, ये परमानंद स्वामी के कीर्तन सुनवे को जाए नहीं पावे। एक दिन एकादशी थी, प्रयागराज से वैष्णव श्री महाप्रभु जी के दर्शन के लिए अड़ेल आए। जब ये छत्री कपूर जलघड़िया ने परमानंद दास जी के समाचार पूछे कि रोज सुनते हैं कि बड़ा सुंदर समाज होता है, लेकिन उनका कीर्तन सुनने का संयोग ही नहीं बन रहा है। तो वैष्णव ने बताया, आज एकादशी है, जागरण है, आज आप पधारो। छत्री कपूर जलघड़िया सारे दिन सेवा में रहे, रात्रि को श्री महाप्रभु जी के वचनामृत श्रवण किए, चरण सेवा करी। श्री बलवाधी जब पौड़ गए तब चले। अब ये भगवत प्रेरणा हो रही है, नहीं तो ऐसे भगवती सेवा छोड़ क्यों जावे। जब रात्रि को आए तो क्या देखा, कोई नाव नहीं है। कैसे पार हों। तैरने में बहुत चतुर थे छत्री कपूर जलघड़िया। वस्त्र बांधे, मस्तक पर तनिया धारण किए हैं, पैर के आए, वस्त्र फिर पहने, और इस प्रकार जहां परमानंद दास जी विराज रहे थे और सब कीर्तन सुनने के लिए बैठे हैं, तो कुछ परिचित थे महाप्रभु जी के से, उन्होंने निकट बिठा लिया। बिल्कुल परमानंद दास जी के सामने छत्री कपूर जलघड़िया बैठे हैं। और भी गुणीजन आए हैं, बड़े बड़े कीर्तनकार सुनने आए हैं। पहले उन्होंने अपने कीर्तन गाए और इसके बाद परमानंद दास जी ने गान प्रारंभ किया। देखिए, श्री हरि जी ने आज्ञा की है कि भगवद लीला से बिछड़े हैं, हृदय में विरह प्रकट हो रहा है। अभी ठाकुर जी के दर्शन तो हुए नहीं है, इसलिए परमानंद स्वामी विरह के कीर्तन गाते हैं। कीर्तन गान प्रारंभ हुआ। भक्ति मार्ग में भक्तों के द्वारा ही कृपा होती है। अरे किसी के द्वारा परिचय तो प्राप्त हो ही जाता महाप्रभु जी का, वैसे ही आके सुनते या उनके दर्शन करते। ये निमित्त भगवती क्यों बनाए हैं कि जब किसी वैष्णव के द्वारा प्रभु के दर्शन होते हैं, प्रभु की प्राप्ति होती है, तो उस भक्त में दास भाव दृढ़ हो जाता है। और जब प्रभु के दासों में दास भाव दृढ़ होता है, तो जो कुछ कृपा से दान होता है वो हृदय में उतर जाता है। ऐसा उनमें दासानुदास भाव दृढ़ हो, यह भगवत प्रेरणा हुई और छत्री कपूर जलघड़िया जी को भेजा है। कीर्तन प्रारंभ हुआ। परमानंद दास जी ने विरह के कीर्तन गाए। ये वही पद है जो मैंने आपसे भी निवेदन किया था। हमारे हिंदी एमए प्रश्न पत्र में ये अर्थ व्याख्या के लिए आया था। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। बिन गो
ठगे से ठाड़े बिना। सब बोलिए। गोपाल ठगे से अति दुर्बल तन कारे, अति दुर्बल तन ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के विरही लोग बिचारे। जो कोई कान कान कही तेरा, जो कोई कान कान कहिते अखियन बहत पनारे, अकियन बहर बनारे। मात यशोदा पंथ निहारत, मात यशोदा पंथ निहारत। मात यशोदा पंथ निहारत, मात यशोदा पंथ निहारत। निस दिन सांझ सवारे, निस दिन सांझ सवारे। परमानंद बिन यो जीवत है, परमानंद बिन यो जीवन है। जैसे चंद्र मीन तारे, जैसे चंद्र बिन तारे। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे। ये मथुरा काजर की रेखा, यह मथुरा सत सोई कारे,
चंद्र बिन तारे, जैसे चंद्र बिन तारे, जैसे चंद्र बिन तारे, जैसे चंद्र बिन तारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे, 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 ब्रज के बिरही लोग विचारे। श्री गोवर्धन नाथ की जय। ब्रज के विरही लोग विचारे। बिचारे शब्द में कैसी टीस भरी है। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन कार्य। थोड़ा सा हम विचार करें, क्या है इस कीर्तन की भूमिका, कौन सी लीला का स्मरण हो रहा है परमानंद स्वामी को। भगवान ने मथुरा में कंस का उद्धार किया, वसुदेव देवकी को मुक्त किया, महाराज उग्रसेन का राज तिलक हुआ। सब दुख दूर हो गए। नंद बाबा से मिलने के लिए कृष्ण बलराम पधारे। वो आ रहे हैं दौड़े हुए। बाबा बड़े राजी हैं, देखो हमारा लाला जहां जावे वहीं आनंद कर दे। मथुरा मारिन के सब दुख दूर कर दिए। बाबा के चरण स्पर्श किए, दोनों को उठाया, गले लगाया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, अथ नंदं समासाज्य भगवान देवकी सुता संकर्षणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येत् मूचतो। હાલો, વિક્ષેપ માટે થોડી ક્ષમા માગું છું. ગુજરાત રાજ્યના વિત્ત મંત્રી અને સરગમ ક્લબના ચેરમેન શ્રી માનની વજુભાઈ વાળા ડેલાવાળા પરિવારના નિમંત્રણને વિશેષ માન આપી આજે ઉપસ્થિત થયા છે શ્રી પરમાન સાગર સમારોહમાં. ડેલાવાળા પરિવાર અને પરમાન સાગર સાહિત્ય સમારોહની સંચાલક સમિતિ વતી માનની શ્રી વજુભાઈ વાળાનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. એમના વરદસ્તે પોથીજીના પૂજન સ્વરૂપે માલ્યાર્પણ થઈ રહ્યું છે. આ તકે માન્ય શ્રી વજુભાઈવાળા આપનું સમગ્ર વૈષ્ણવ સમુદાય વતી પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. પૂજ્યપાદ મહારાષ્ટ્ર શ્રી ચમનલાલજી મહારાષ્ટ્રીને માનનીય વિત્તમંત્રી શ્રી વજુભાઈવાળા માલ્યાર્પણ કરશે. गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इत्युक्तस्तौ परिष्वज्य नंद प्रणय विबल पूरयन्नश्रुभिर्नेत्रे सह गोपैर्व्रजं जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबा ने दोनों बालखन को उठायो, गले से लगायो। ये भूमिका है इस कीर्तन की। नंद बाबा बोले, लाला कन्हैया अब चले, तुम्हारी मैया बाहर देख रही होगी। अब भगवान ये कैसे कहें कि बाबा लौट जाओ। आपने बहुत लाल लड़ाए हैं, आपको स्नेह में भुलाए नहीं सकूं बाबा। बहुत समाधान किया भगवान ने। इति उक्त, भगवान ने ऐसा कहा, दोनों को हृदय से लगाया नंद बाबा ने। असुपुरित नेत्र हो गए बाबा की, आंखें भर आईं। भगवान ब्रज की ओर विदा कर रहे हैं। गोपई सह ब्रजंग ययौ, भागवत में तो सीधा विदा किया ऐसा वर्णन है, लेकिन अष्टोत्तर की वाणी देखिए, सूरदास जी ने तो क्या करुण वर्णन किया है। जब भगवान बोले, बाबा अब तुम गोकुल को लौट जाओ, सखाओं ने जब ये सुना कि कन्हैया हमें विदा कर रहे हैं, आंखों से झरझर आंसू झरवे लगे और बोले, कन्हैया हम खेल खेल में तुम्हारे कंधा पे चढ़ जाते, छाग रोकते समय तुम्हारे हाथ से छीन के ग्रास खा लेते, यहाँ से हमें छोड़ रहे। बाबा आते जाते रहिए, हमारे सागरिया बाबा को पीड़ा हो रही है, विरह के नाम से पीड़ा होती है। शिवल्ला ऐसे रसिक श्रोता बैठे हैं, सीधा पान हो रहा है हृदय में, बिछोड़ की बात सुनते ही हृदय भर आता है। जो क्या कहें, प्रसंग है ना। विदा किया भगवान ने, आंसू पूछे बाबा के, सखाओं के, और भगवान ने सौगंध दी, तुम्हें मेरी सौगंध, लौट जाओ, जैसी कन्हैया की इच्छा है। जब भगवान ने कहा लौट जाओ, तो नंद बाबा चरणों में गिर पड़े और चरण पकड़ के बोले, गोपाल राई होना चरण तज जय। सूरदास जी ने कहा, मैं चरणों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हें छाण मधुपुरी लाड़ ले, कहा जाए ब्रज ले हो। वहां जाके क्या करूंगा कन्हैया, तो छोड़ के मैं गोकुल जाऊं, कहा करूंगा वहां जाके। चरण नहीं छोड़ते हैं नंद बाबा, सखाओं ने आलिंगन में बांध रखा है, कोई हाथ पकड़े है, कोई चरण में लौट रहा है। क्या कहें, जैसी कन्हैया की इच्छा है, सौगंध दी, आंसू पूछ रहे हैं भगवान, पीठ थपथपा रहे हैं, जैसी कृष्ण की इच्छा है। बाबा अभी मैं देख रहा हूं मथुरा के चारों ओर विपत्ति मंडरा रही है, जरासंध शांत नहीं बैठेगा, वो सुनेगा मेरे दामाद को मार दिया है, अभी तो मुझे मथुरा की रक्षा करनी है बाबा। और ये अभी तो हमें विद्याध्ययन करना है, हमारा जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ है बाबा, आते जाते रहियो, मिलते रहियो, जैसी कन्हैया की इच्छा है। अपने अपने रथों में, अपनी अपनी गाड़ियों में जब सब बैठ गए, देखो अष्टछाप का भाव, जब लगाम खींची, रथ में जुते हुए बैल हैं, उनकी लगामें खींची,
बैलों को हाँकते हैं, लेकिन बैल आगे नहीं बढ़ते हैं। बैलों की आंखों में झरझर आंसू झर रहे हैं और यूं सिर हिला रहे हैं कि गोपाल को लिए मेरा नहीं जाएंगे। हमें जब खिरक में बांधा जाएगा, गैया बछड़ा बछड़िया पूछेंगे गोपाल कहां है, तो हम क्या उत्तर दें? बैलों की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। भगवान आए, बैलों के आंसू पूछ रहे हैं, अपने हाथ से पीठ थपथपा रहे हैं और कान में बोले तुम्हें मेरी सौगंध है, लौट जाओ। जैसे ज्वारी खेल में सब कुछ हार दे और खाली हाथ घर लौटे, ऐसी दशा हो गई है ब्रजवासियों की। परवंदा जी कह रहे ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ये बेचारे दया के पात्र। शनैः शनैः गाड़ियां रथ आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हारे से चले जा रहे हैं। भगवान दूर खड़े देख रहे हैं, जब तक रथों की उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही निहारते रहे। सबकी आंखों से सुप्रवाह हो रहा है, चले जा रहे हैं। बैलों की गले की घंटी बज रही है, रथ की घंटियां बज रही हैं। अश्रु ने पूरित नेत्रों से विदा हुए हैं और जब मथुरा के मार्ग से गोकुल के मार्ग की ओर बढ़े हैं, एक गोपी ने छत से देखा कि रथ आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं। उसने जाके सबको समाचार, बधाई हो मथुरा से पधार रहे हैं। जो ये समाचार यशोदा ने सुना, मथुरा से आए रहे हैं, मेरा लाला आ रहे हो। दौड़ी यशोदा भैया, सोने की थाली में कुमकुम अक्षत सब सजायो, दीपक है, सब साज के धरियो। फिर गई मैया दोबारा भीतर, अरे राई नौन तो भूल गई, नजर उतारूंगी जाने कौन कौन की दीठ लगी। जब उन्होंने सौगंध दे दी तो मैं कहा कर दो। देखो, एक तो नंद बाबा विरह में वैसे ही दुखी, ऊपर से यशोदा के तीखे वचन, अपनी व्यथा कैसे निकारे, शब्दों के द्वारा फूट रहे हैं। सूर के शब्दों में ध्यान दीजिए, क्या बोले सूरदास जी के शब्दों में यशोदा मैया नंदराय जी के लिए, सराहो तेरो मेहर हियो, सराहो तेरो मेहर हियो, मैं तो तुम्हारे हृदय की सराहना करूंगी मेहर। मोहन सो सुत छाण मधुपुरी गोकुल आन जियो, ऐसे लालाई छोड़ के तुम अब तक जीवित खड़े हो। दरक न गई वज्र सी छाती, कैसे ये सूल सहो, ये पीड़ा तुम सहन कैसे कर गए। जब लाला ने कही सौगंध है लौट जाओ, ये हृदय फट क्यों नहीं गया। दरक न गई वज्र सी छाती, कैसे हृदय स्पर्शी शब्द हैं, चुभ जाए हृदय को ऐसे शब्द हैं। तुम पिता हो, पिता तो दशरथ जी थे, पुत्र आंखों से दूर हुए, प्राण निकल गए। नंदराय जी यशोदा को धीरज दे रहे हैं, समझा रहे हैं। और मैया एक तो वैसे ही विरह में दुखी, क्या बोली, अरे तुम्हारे मन में आई होगी बाबा है के बेटा के चरण पकड़े, मैं होती तो चरण में पकड़ लेती, मनोहार करके लिवाई लाती। बाबा ने कहा मैंने तो चरण पकड़ के विनती करी, तो जब ये कहा कि लौट जाओ, तुम्हारा हृदय क्यों नहीं फट गया। मैं समझ गई तुम क्यों आए हो यहां लौट के। बाबा बोले क्यों आए हूं, अरे मैं तुम्हें धीरज दूंगा, तुम मुझको धीरज दोगी, यहां से एक दूसरे को सहारा बनेंगे, यहां से हम लौट के आए हैं। यशोदा बोली ना है, तुम या कारण से नहीं आए हो तो उन्हें छाण गोकुल चले आए। देखो क्या तीखे वचन निकले।